राजा के ऊपर कौन होते हैं? बोले राजा के ऊपर दो और व्यवस्थाएं हैं। बोले कौन कौन? एक अमात्य व्यवस्था, एक होती है राज्य व्यवस्था, जिसमें राजा, उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उसका परिवार आता है। दूसरी होती है जो सचिव होते हैं, अमात्य होते हैं, कि अगर आपने कुछ सोच लिया लेकिन आपके सचिव इत्यादि को, अमात्यों को वो आपकी व्यवस्था पसंद नहीं आती, तो वो बात मान्य नहीं होगी। फिर कौन सी व्यवस्था होती है? आपके गुरु यानी कि ऋषि व्यवस्था, यानी कि आपको किसी भी कार्य करने से पहले अपने गुरु की आज्ञा को लेना है। आज दशरथ जी के मन में आया, उन्होंने सबसे पहले वशिष्ठ जी को कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में ऐसा भाव आया है कि अब प्रभु जो है राम को युवराज पद पर आसीन कर देना चाहिए। जैसे ही सुना, वशिष्ठ जी अति प्रसन्न हो गए कि इससे सुंदर उत्तम भाव दूसरा कुछ हो नहीं सकता, और सारे अमात्य वर्ग ने भी अपनी हृदय से स्वीकृति दे दी। सारी प्रजा को जैसे ही पता चला, आज तो सब जो है दशरथ जी को साधु 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 कह करके आशीर्वाद देने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आपके हृदय में इतना सुंदर भाव आया है, विलंब मत करिएगा, तुरंत शीघ्र। यानी कि उन्होंने यहाँ पर मंत्र दे दिया कि जब भी मन में कुछ श्रेष्ठ भाव आए, उसको कभी कल पर मत टालिए, तत्काल उसको कर दीजिए, उसका संकल्प ले लीजिए। और जब बुरा भाव मन में आए तो उसको टालने का प्रयास कीजिए, क्या पता टालने पर वो टल ही जाए, लेकिन शुभ भाव जब आए उसको तुरंत कर दीजिए। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए शुभ को कल पर नहीं टालना चाहिए, यहां पर चेताया है वशिष्ठ जी ने। इधर सारे अवध के अंदर ये बात फैल गई कि हमारे प्रभु जो हैं उनको जो है राजा बनाने का निर्णय ले लिया गया है। अब तो सारे अवध के अंदर बड़ा आनंद है, लोग अपने घर के बाहर जो है दीपमालाएं जला रहे हैं, अपने हाथों से रंग बिरंगी सुंदर सुंदर जो है रंगोली बना रहे थे, अपने द्वार पर आम के पत्तों की बंधनबार बना रहे हैं, कदली के पेड़ ला करके अपने घर को सजा रहे हैं कि मात्र हमारे पास एक ही रात है, कल तो प्रभु का राज्य अभिषेक होना ही है। लेकिन सारे अवधवासियों को वो रात भी इतनी बुरी लग रही है कि वो रात्रि को कोस रहे हैं कि हमारे प्रभु के राज्य अभिषेक के बीच में ये काली रात कहाँ से आ गई। अगर ये रात ना होती तो आज हम अपने प्रभु के अपनी आंखों से राज्य अभिषेक का दर्शन कर रहे होते हैं। चारों ओर अद्भुत आनंद है, लेकिन इसी जब ये आनंद चहुं ओर फैला तो बंधुओं देवताओं को चिंता हो गई। बोले प्रभु तो आए थे हम सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए, धरती के भूभार को हरने के लिए। अगर ये अयोध्या के राजा बनकर के बैठ गए तो इन राक्षसों का अंत कौन करेगा? किसके द्वारा इनका उद्धार होगा? और धरती तो इन राक्षसों के भार से जो है रसातल की ओर जा रही है। अब देवताओं ने सोचा कि अगर प्रभु अयोध्या के शासन पर बैठ गए तो ये तो अनर्थ हो जाएगा, क्या किया जाए? तो सब सरस्वती जी के पास गए हैं, उनको मनाने लगे। सरस्वती ने जैसे ही देवताओं की बात को सुना तो उनको कोसा है, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई भभूति। इतना ऊंचे रहते हो और तुम्हारी दृष्टि नीचे है। जैसे इतने ऊंचे बाज पक्षी, कितना ऊंचा चील पक्षी कितना उड़ जाता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर से भी दृष्टि कहाँ रहती है? बोले गंदे स्थान पर पड़े हुए उस मांस के टुकड़े पर रहती है। देवता होकर के दूसरों का सुख नहीं देखा जाता। देवता बोले कि यदि ये सुख हमारे अपने स्वार्थ के लिए होता तो बात भी होती ना, परंतु हम तो ये सब आपसे प्रार्थना इसलिए करने आए हैं क्योंकि पृथ्वी जो है वो दुष्टों के, राक्षसों के उस भार से जो है भारी हो रही है, दुखी हो रही है। और प्रभु का तो अवतार इसीलिए हुआ था, और हमने भी तो इस ऋतु भगवान की इसीलिए गाई थी ना कि प्रभु इस धरती के भूभार को हरने के लिए आप अवतार लें।
जब सरस्वती से सबने अनुनय विनय प्रार्थना करी तो फिर सरस्वती ने भी उनकी बात को, उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब बंधुओं, सरस्वती अयोध्या में आई है, अवध में आई हैं। अब वो देख रही हैं कि वो किसकी मति फेरे। हाँ, क्योंकि अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति जिसने सरयू जी के जल को पिया है वो राम भक्ति के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति इतने दृढ़ भावों से भरा हुआ है कि अयोध्या के किसी भी व्यक्ति की मति को फेरना आसान नहीं है। और वैसे भी माला कहां से टूटती है? कहते हैं जहां की कड़ी कमजोर होती है। सरस्वती समझ गई कि अवधवासियों की मति नहीं फेरी जा सकती, तो उनकी दृष्टि किस पे पड़ी है? मंथरा पे। मंथरा कौन है? नाम मंथरा मंदमती, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के मंदमती। ये कौन है मंथरा? बोले केकई की दासी है। कहां से आई? बोले केकई के साथ दहेज में आई है, और दहेज की आई हुई वस्तुएं हमेशा मति खराब करती हैं। इसलिए यहाँ तुलसीदास बाबा ने कहा है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, और यदि दहेज मिल भी गया तो जितना जल्दी हो दहेज के सामान को ठिकाने लगा दो। नहीं तो कभी भी घर में वाद विवाद होता है या कोई वस्तुएं होती हैं या कुछ बात हो जाती है, कोई पूछे ये कहाँ से मिली? बड़ी सुंदर साड़ी पहनी है, अरे ये तो मेरे पिता के घर से मिली है। हाँ, ये सामान कहाँ से मिला? बोले पिता के घर से मिला है। कभी कभी दहेज घर में इतना कलेश करा देता है, तो ये जो मंथरा है ना, ये भी दहेज में ही आई है। मंथरा के मति में सरस्वती आकर के उसकी मति को खराब करती हैं। बंधुओं, अपयश का भाजन बनी है। कौन? मंथरा। मंथरा को क्या कहा है? मंदमती कहा है तुलसीदास बाबा ने। पर आपको लगता है कि मंथरा मंदमती है? मंदमती। क्यों देवासवासियों, आपको लगता है कि मंथरा मंदमती है? अरे ये कैसे मंदमती हो सकती है? जिसने चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी, सुमंत इत्यादि बड़े बड़े बुद्धिमान अमात्यों, जिनके फैसले को मात्र एक ही रात में बदल के रख दिया, उसकी बुद्धिमत्ता कैसी होगी कि उसने एक ही रात में, बहुत दिन नहीं मिले, मात्र एक ही रात में जिनका राज्य अभिषेक होने वाला था उनको वनवास भेज दिया। वो मंदमती कैसे हो सकती है?